नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायक क्रिया और उसके साथ लगने वाली वर्ब, यानी कि मेन वर्ब, मुख्य वर्ब कौन सी होगी, सहायक क्रिया कौन सी होगी और उसके साथ वर्ब लगाएंगे वो तो कौन सी लगाएंगे। टोटल के अकॉर्डिंग देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आते ही हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस हेल्पिंग वर्ब के साथ ये वर्ब लगेगी। तो चलो चलते हैं पूरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ने की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्या चीज पढ़ते हैं? सबसे पहले देखें तो हमें जो प्रेजेंट का होता है, क्या प्रेजेंट का कौन सा, प्रेजेंट का सिंपल है ना, और सिंपल का कौन सा आता है? नेगेटिव। इसके अंदर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं? इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर आएगी एक तो डू आएगी, है ना, सेकंड आएगी डज। इन दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ये डू और डज कहां कहां लगता है? ये उसके इंटरोगेटिव में लगता है ना, प्रश्नवाचक में लगेगा और नेगेटिव में भी लगेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू और डज लगता है। और उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज और वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। ये चीज हमने कहां सीखी है? ये हमने टेंस के अंदर सीख लिया है। उसके बाद में सेकंड चीज क्या आती है? सेकंड आता है प्रेजेंट का कौन सा आता है? कंटिन्यू आता है। प्रेजेंट के कंटिन्यू के अंदर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं? प्रेजेंट के कंटिन्यू में पढ़ते हैं हम ईच, एम और आर। ईच, एम, आर पढ़ते हैं और वर्ब कौन सी लगती है इसके अंदर? फॉर। यानी कि बोलेंगे कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। इसको बोलेंगे कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। और उनके साथ साथ हम क्या क्या चीज पढ़ लेते हैं? उनके साथ हम पढ़ लेते हैं प्रश्न भी पढ़ लेते हैं, यानी कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा प्रश्न लगता है। तो डू हम लगाते हैं किसके साथ? एक तो आई के साथ लगाते हैं, एक यू के साथ लगाते हैं, एक वे और एक दे के साथ हम क्या लगाते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। डज कहां लगाते हैं? डज हम लगाएंगे ही के साथ लगाएंगे, डज हम सी के साथ लगाएंगे, डज इट और डज किसी व्यक्ति के नेम के साथ हम क्या करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर। अब इनकी बात करें तो इज कहां का प्रयोग करेंगे? इज करेंगे ही के साथ, इज का प्रयोग होगा सी के साथ, इज का प्रयोग होगा इट, और इज का प्रयोग हम करेंगे किसी व्यक्ति के नेम के साथ। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। और सेकंड चीज क्या है? एम। एम किसके साथ लगता है? एम यानी कि ओनली, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। आर रह गया, तो आर किसके साथ लगाएंगे? आर लगेगा एक यू के साथ, एक वे के साथ, एक दे के साथ। किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारे दो पार्टों की हेल्पिंग वर्ब होगी। अब 3 नंबर पार्ट देखें। 3 नंबर पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट। तो कौन सा है? प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेके आते हैं? एक आता है हैज और सेकंड चीज हमारी आती है हैव। हैज और हैव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। तो ये हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा ये भी देख लेते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं हम ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नेम के साथ। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे और किस तरीके से उसके सिंटैक्स बनेंगे। तो हैज का प्रयोग करेंगे ही, सी, इट, नेम, यानी कि कह सकते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। सेकंड चीज क्या है? हैव। हैव का प्रयोग कहां करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे आई के साथ, यू के साथ, वे के साथ और दे के साथ। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये आपके समझ में आ गया क्या पढ़ा है? डू, डज, इच, एम, आर, हैज और हैव। अब हम 4 नंबर पार्ट हमारा कौन सा होता है? 4 नंबर होता है प्रेजेंट का परफेक्ट और कंटिन्यू। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी? एक तो आ गया हैज बीन और सेकंड चीज हमारी आ गई हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन किस पर्सन के साथ लगाएंगे? वो ऊपर की प्रक्रिया उनके अनुसार ही लगाएंगे, यानी कि हैव लग जाएगा आईयूवी दे के साथ और हैज लग जाएगा ही सीट नेम के साथ। तो ये तो थी हमारा 1 नंबर पार्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब जो कि हम टेंस के अंदर प्रयोग करते हैं। अब
इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या चीज है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि आप अगर आपको टेंस आते हैं तो पूरी चीजें कंफर्म हो जाएगी कि सभी चीजें आपको जरूर आएगी। एक पार्ट हमने क्लियर कर लिया है, अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की ओर। अब सेकंड पार्ट हमारा कौन सा है, सेकंड पार्ट हमारा है फास्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है फास्ट है। तो इनकी गतिविधि देखेंगे, इनमें किस तरीके से वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो मैंने आपको पहले ट्रिक के अंदर ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। ट्रिक कौन सी थी हमारी, 1 4 3 4 और 2 4 3 4 1 4 3 4। तो 2 में हम आ गए हैं। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो इसका सिंपल होता है ना, क्या सिंपल, और सिंपल का ही क्या होगा नेगेटिव, है ना, नेगेटिव या फिर हम इंटरोगेटिव बोल सकते हैं, है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर हम क्या लेके आते हैं, डिड लेके आते हैं, डिड। और नेगेटिव में डिड के बाद नोट लगाते हैं, और वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट होती है। अब आपके मन के अंदर होगा कि सर डिड कहां लगता है, डिड किसके साथ लगाएंगे, डिड कौन से पर्सन के साथ लगाएंगे। तो डिड क्या करेंगे, ऑल यानी कि सभी पर्सनों के साथ लगेगा। डिड आई के साथ लगेगा, डिड यू के साथ लगेगा, डिड वी के साथ लगेगा, डिड दे के साथ लगेगा, और डिड ही के साथ लगेगा, डिड सी के साथ लगेगा, डिड इट के साथ लगेगा, और डिड किसी व्यक्ति के नेम के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब मैंने आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बता दिया। यहां पर सिंपल देखा है, सिंपल के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो आई यू वी दे के साथ क्या करते हैं, सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे, और जैसे हमारी चीजें कंप्लीट होगी तो उसके बाद में देखेंगे भी किस तरीके से हम उसका यूज करेंगे। तो इनके साथ डिड नॉट, उसके बाद में 1 नंबर पार्ट ये हो गया। सेकंड हमारा पार्ट कौन सा हो गया, पास्ट का कौन सा होगा, कंटिन्यू होगा। तो इसके अंदर कौन सी वर्बें आएगी, हेल्पिंग वर्बें, एक हैज और कौन सी आएगी, हैव, हैज और वर आएगी, वाज और वर आई, सॉरी वाज और वर आएगी। तो वाज वर के अंदर कौन सी, किस पर्सन के साथ वाज वर लगाएंगे। तो सबसे पहले वाज देख लेते हैं। वाज लगेगा आई, ही, सी, इट और कोई व्यक्ति के नेम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, और दोनों के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। बोलेंगे कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। अब देखो वर किसके साथ लगाएंगे, वर लगाएंगे यू के साथ, वर लगाएंगे वी के साथ, और वर लगाएंगे दे के साथ। इनके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, और दोनों के अंदर वर्ब कौन सी लगेगी, फोर्थ लगेगी। ये तो आ गई हमारे पास्ट का सेकंड पार्ट। अब हम 3 की बात करें, किसकी, 3 की। तो पास्ट का कौन सा होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा। 3 नंबर पार्ट कौन सा होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इसके अंदर एक तो आती है, एक आएगी, वो है क्या, हेड। हेड किसके साथ लगाएंगे, हेड यानी ऑल यानी सभी के साथ लगेगा, और हेड के साथ हर समय वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। कौन सी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। 4 नंबर पार्ट हमारा कौन सा है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू। इसके अंदर कौन सा होगा, हैड बीन, क्या होगी, हैड बीन, और वर्ब कौन सी लगेगी, और, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और इसी के अंदर क्या होगी, भी फोर्थ होगी। लास्ट पार्ट में 4 नंबर पार्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो ये आ गया हेड बीन, 4 नंबर क्या आ गया, 3 नंबर हेड आ गया, और 4 नंबर में क्या होगा, हेड बीन होगा। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देखेंगे भी अगला जो पार्ट हमारा होगा, अगला जो पार्ट होगा, जैसे मैंने कहा फ्यूचर, इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो पहला जो पार्ट होगा हमारा, उसके अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं क्या, विल पढ़ते आ रहे हैं, और वी कौन सी पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड पार्ट यानी कंटिन्यू होगा, इसका कंटिन्यू होगा तो इसके अंदर क्या करेंगे, विल वी का प्रयोग करेंगे, और वी कौन सी लगाएंगे, फोर्थ लगाएंगे। उसके बाद में फ्यूचर का कौन सा होगा, परफेक्ट होगा, उसमें क्या करेंगे, विल कौन सी लगेगी, विल हैव लगाएंगे, और वी कौन सी लगाएंगे, 3 लगाएंगे। और 4 नंबर हमारा पार्ट कौन सा है, 4 नंबर हमारा पार्ट होगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यू। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव बीन, विल हैव बीन, और वर्ब कौन सी आएगी, फॉर। तो इसी तरीके से हमने क्या सीखा है, इस तरीके से हमने सीखा है भी जो हेल्पिंग वर्बें हैं प्रयोग होती हैं किसके अंदर, टेंस के अंदर, वो हमने सीखी है। उनके साथ हमने सीखा है भी किस पर्सन के साथ क्या लगाएंगे। तो विल का प्रयोग हम कर सकते हैं, ऑल यानी सभी के साथ लगा सकते हैं विल, है ना। सेल का भी प्रयोग करते हैं,
सेल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ सेल लगा सकते हैं और सभी के साथ विल लगा सकते हैं। हेड, हेड सभी के साथ लगा सकते हैं, यानी कि सभी प्रश्नों के साथ हेड का प्रयोग कर सकते हैं। वाज वर्ब मैंने बता दिया, उसके बाद में ये प्रक्रिया मैंने बता दी। तो ये प्रक्रिया कौन सी हो गई? ये प्रक्रिया हो गई कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग बाय टेंस, यानी टेंस के अनुसार उसमें प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्बें और उनके साथ है क्या है, उनके साथ है जो कि किसके साथ कौन सी, किस पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और इसके अलावा मैंने आपको पहले से बता दिया है, ट्रिक बताई थी पहले से, जो आपने नहीं लिखी है या फिर आपने नहीं जाना है तो फिर से मैं आपको बता देता हूं। अगर मैंने इसके अंदर आप इंटर करके देख सकते हो, 1 4 3, 1 4 3 4 और 2 4 3 4, 1 4 3 4। ये हमारे, मैंने आपको क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी। तो उसके अंदर प्रेजेंट के सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट के कंटिन्यू में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट के परफेक्ट में वर्ब की 3 फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट के सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट के कंटिन्यू में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की 3 फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर के सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर के कंटिन्यू में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर के परफेक्ट में वर्ब की 3 फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कहने का मतलब यही है, यही याद रखना बहुत जरूरी है। क्या? 1 2 1, जैसे पीटी पीरियड के अंदर करते हैं ना, 1 2 1, इतना याद रख लो, उसके बाद में आपको सभी चीजें आएगी। यानी कि ये वर्बें हैं, ये पूरे अकॉर्डिंग बाय टेंस की है, यानी कि इस तरीके से वर्बें लगेगी, सेम चीजें हैं, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक याद करना है। क्या करना है? 1 2 1 यानी कि पास्ट के सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और सभी के साथ है जो पार्ट होगा उनके अनुसार ही चीजें लगेगी। तो आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जो टेंस के अंदर प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्बें पढ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें।